ये रहे 400 रुपए, 200 तुम्हारे 200 मेरे। ठीक है। चाचा जी कहाँ जा रहे हैं? मैडम जी से मिलने आया हूँ। अपॉइंटमेंट है क्या? वो सब मुझे पता नहीं है। मैडम जी से मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूँ मैं। काफी दूर से आए, कह रहे हैं अंदर भेज देते हैं। मैडम जी अंदर हैं, जाके मिल। ठीक है साहब। ये सारी फाइल्स 1 महीने के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर है। मैडम जी यही है वो। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए ना। कोई बात नहीं है मैडम। लगता है बड़ी दूर से आए हैं, बैठिए। हाँ। बोलिए। कोई बात नहीं, सब हमारे आदमी है, बोलिए। पिछले साल आत्महत्या का केस कहकर केस क्लोज कर दिया गया था मैडम। कौन से केस के बारे में बात कर रहे हैं? वही मैडम, फिल्म की हीरोइन। वही मैडम, सिनेमा के हीरो हीरोइन दोनों ने मिलकर आत्महत्या की थी ना, उसी केस के बारे में बोल रहे हैं। हाँ। वैसे भी वो केस सुसाइड केस था, इसलिए उसे क्लोज कर दिया गया था मैडम। नहीं मैडम, वो आत्महत्या नहीं था मैडम। जहरीले नाग की तरह एक आदमी ने काम वासना की वजह से काट दिया था मैडम। एक मासूम लड़की को बेरहमी से मार डाला था मैडम। वैसे आप उस लड़की के क्या लगते हैं? उसका दादा हूँ मैडम। बचपन में ही माँ बाप को खो चुकी थी, अपने ही हाथों से उसे पाला था मैडम। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही पुलिस केस क्लोज करती है। ऐसे में 1 साल बाद आकर आप ये कह रहे हैं कि ये मर्डर है, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं है मैडम। अब मैडम, वो एक सिनेमाया की दुनिया है, वहाँ पर कई सारे लोगों पर कई प्रकार के एलिगेशन होते हैं। इसी तरह इनकी पोती के भी बहुत सारे रहे होंगे। चैटिंग, नाइट टाइम में डेटिंग, वो भी 10 के साथ या 100 के साथ, पता नहीं कितने लोगों के साथ। उसको समझ में नहीं आया होगा, तब जाकर सुसाइड किया होगा। एक जवान लड़की एक से प्यार करती है, मान सकता हूँ। 10 लोगों के साथ मस्ती की बात बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। एक बार ये देख लीजिए मैडम, ये बेरहमी। इस बेरहमी के पीछे। आप चुप रहिए। इस केस को किसने क्लोज किया? आपसे पहले जो डीसीपी साहब थे, उन्होंने इस केस को क्लोज किया था मैडम। वो फाइल लेकर आओ। मैडम, आप इस केस को वापस रीओपन कर रही हैं क्या? एक डीसीपी के द्वारा क्लोज किया हुआ केस दूसरा डीसीपी रीओपन नहीं कर सकता। इट्स अ प्रोटोकॉल, बट वी कैन डू वन थिंग। इस केस को न्याय दिलाना है तो विल फॉरवर्ड इट टू सीबीआई। Central Bureau of Investigation? Yes. This is DCP Suman Sakra online from Hyderabad. Yes, okay. Tell me, madam. You will get facts within 2 minutes and approach whatever case is ahead. Yeah, okay. I'll inform to my officer. Okay. Excuse me, sir. Sir, we got a cash fax from DCP Hyderabad. Hello. Bharadwaj here. Sir. Good morning. Regarding this case, I'm coming to Hyderabad. When, sir? Today evening. Okay, sir. हमें हैदराबाद निकलना होगा। सर, ये मूवी के हीरो हीरोइन थे। इनकी डेथ अब एक मिस्ट्री बन चुकी है। प्रीवियस डीसीपी ने सुसाइड केस कहकर केस क्लोज कर दिया, लेकिन ये सितारा केस के बारे में मुझे नए तरीके से मत बताइए। मैं ऑलरेडी इस केस को पूरी तरह से पढ़ चुका हूँ। सर, इन फोटोज को देखने के बाद ये सुसाइड नहीं मर्डर है, ये क्लियर समझ में आ रहा है। एक बार आप भी देख लीजिए। नेक्स्ट। फाइल सस्पेक्ट्स के सारे डिटेल्स आइडेंटिफाई कीजिए।
something with Raghuveer, सर take this file and follow me. ओके सर। Thank you all of you. वैसे इस मूवी का डायरेक्टर कौन था? मोना, यस आप फिल्म डायरेक्टर हैं क्या? अब तक बनी नहीं हूँ लेकिन जल्दी बन जाऊंगी। ओह, सब्जेक्ट? सीक्रेट, आई मीन टॉपिक? रोमांटिक एंड थ्रिलर। वो आप इतना सब कुछ पूछ रहे हैं आप, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? सीबीआई किसके साथ काम किया था? फेमस पर्सनालिटी रघुराम। उनके पास कितने साल काम किया? 12 years। 12 years? जरा छाया में चलेंगे? श्योर। क्या मैं जान सकती हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारे सिनेमा में छोटा सा कैरेक्टर मांगने आया था। बाय द वे, आपके गुरुजी के सिनेमा के हीरो हीरोइन का मर्डर हुआ था काफी समय पहले। लोकल पुलिस ने उस केस को क्लोज करके हमारे हवाले कर दिया है। ऑल द बेस्ट सर। अरे, मरी हुई लड़की के लिए आपके अंदर जरा भी सहानुभूति नहीं है? व्हाई नॉट सर? शी वॉज एन इनोसेंट गर्ल एंड प्योरली फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड। एक विलेज ने एक एंजल को बहुत अच्छे से सिलेक्ट किया। वो हमारी गुरुजी की ब्रिलियंसी है। वैसे अभी आपके गुरुजी आउट ऑफ स्टेशन। ओके। अब इसके आगे वो कभी भी पिक्चर नहीं बनाना चाहते हैं। ही टुक अ सेल्फ रिटायरमेंट। वैसे आपका शूट? इसी सिलसिले में इस लोकेशन पे आई थी ओह, एंड शूट विल बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। ओके, सी यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर, वेयर द नेक्स्ट प्लेस? फॉरेंसिक लैब। मैं आपकी कैरेक्टराइजेशन के बारे में कुछ डिटेल्स बताती हूँ। I need the inputs. लड़कियों से पटती नहीं है और सिनेमा ही आपकी दुनिया है। अ लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर। Oh, okay, okay. Go on. इस सिनेमा के लिए मैं एक रियल स्टोरी को टेकअप करने जा रही हूँ, तो आपके कैरेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत ही नेचुरल होना चाहिए। देखो मोना, मॉनिटर तुम देख लो, कैरेक्टर मुझ पर छोड़ दो। ओके सर, या 1 मिनट। ये मेरी ताकत है, इस सिनेमा का ये कलम है। ओह, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। लाइव फील के लिए मॉनिटर कनेक्ट करो प्लीज। मैडम, ये क्लैप प्लेट ओके है ना? या ओके। ओके मैडम। शॉट रेडी ना? Ready to buy one, take one. सुनो, तुम दोनों करीब आओगे। कल्याण, तुम गन ले लो। तुम खुद को गोली मार लोगे। लड़की छीनने की कोशिश करेगी, एक्सीडेंटली फायर हो जाता है और लड़की मर जाती है। तुम दोनों खुद को एक दूसरे को। What happened? क्या हुआ मैडम? क्या ये सब? फायर ब्लास्ट कहाँ है? ब्लड कहाँ है? एक्चुअली वो सब प्रोग्राम में नहीं है मैडम। क्यों नहीं है? कहानी क्या है पता नहीं मैडम। पूछने पे कहा कि सीक्रेट है। रिक्वायरमेंट हम कैसे अरेंज करते हैं मैडम? ओह शिट। ओके, लिसन केयरफुली। सीन ओपन होते ही सीने ताराओं की जिंदगी को हिला देने वाली अनसुनी बातें। पहले दिव्या भारती, फिर सिल्क स्मिता। युवाओं के दिल की धड़कन रॉक बैंड तारा सितारा अब हमारे बीच नहीं है। इस खबर को सुनते ही उनके सारे फैंस को एक सदमा लग गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी मौत से एक दिन पहले उनकी फिल्म के हीरो विशाल की भी मौत हो गई। इस हादसे ने सबको हैरान कर दिया है। इसकी वजह लव फेलियर बताई जा रही है और प्यार ही मुख्य वजह है। फिल्मी दुनिया के लोगों का यह मानना है कि इन दोनों के बीच चल रहे अफेयर की वजह से ही दोनों की जान गई है। शॉट ओके। ओपनिंग सीन तो बहुत अच्छा था मैडम। फर्स्ट सीन में हीरो हीरोइन का मर्डर, मीडिया में हलचल, सुपर मैडम। लोकेशन शिफ्ट। मैडम शॉट ओके है ना? फॉलो मी। यस मैडम। थैंक यू। मैडम नेक्स्ट इज उनको बोलो अपने कैरेक्टर्स पे थोड़ा वेरिएशन डालें और कंसंट्रेट मैडम। करें। हाँ, गुड इवनिंग गुरुजी। गुड इवनिंग मोना। शूटिंग कैसी चल रही है? आपकी ब्लेसिंग से अच्छी चल रही है। वेरी गुड। बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, ऐसे कैसे कॉम्प्रोमाइज करूंगी? वैसे गुरुजी, 3 दिन पहले सीबीआई वाले आए थे।
परसों ही तो पुलिस ने केस क्लोज किया था। कहीं ये लोग पागल तो नहीं हो गए? एनीवे, तुम इसकी फिक्र मत करो, शूटिंग पे कंसंट्रेट करो। ओके सर, ऑल राइट। मैडम, टीवी एंकर के सीन तक एडिटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट सीन का क्या होगा बताएंगे? इस कहानी को शुरू करने के लिए 1 साल पीछे जाना होगा। सर, आपकी हर फिल्म सुपर हिट है। लोगों का कहना है कि आप बड़े हीरोज के साथ काम करते हैं और कहानी के भरोसे नहीं रहते। इसमें आपकी क्या राय है? कहानी पर मुझे ही भरोसा ना हो तो आप मुझ पर कैसे करेंगे? फुलिश क्वेश्चन। नेक्स्ट। सर, आप अपने बजट से ज्यादा फिल्म में लगा देते हो, इस बारे में आपका क्या कहना है? बचे हुए पैसों से मैंने 2 घर और 1 फार्म हाउस खरीद लिया। एक एग्जांपल देता हूँ, चिकन शॉप पे चिकन मिलेगा 150 रुपए का और फ्रेश कितने का? 300 रुपए का। क्यों ऐसा? क्वालिटी की वजह से। सर, आप बड़े बड़े हीरोज के साथ काम करते हैं, जितना चाहे उतना बजट भी लेते हैं, इसीलिए क्वालिटी की बात कर रहे हैं। यही बात नए एक्सपेरिमेंट के लिए बोल सकते हैं क्या? देखिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए डायरेक्टर हमेशा रेडी रहते हैं, प्रोड्यूसर ही प्रोडक्ट्स को कमर्शियल वैल्यू देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है सर? एक्सपेरिमेंट। हाँ, मेरी अगली फिल्म में हीरो हीरोइन दोनों ही नए हैं। क्या नए हैं? एंड सब्जेक्ट इज ऑल्सो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। सर 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 one second, सर, 1 मिनट सर, प्लीज सर, सुनिए सर। आप बड़े बड़े हीरोज के साथ काम करते हैं, जितना चाहे उतना बजट भी लेते हैं। आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है सर? एक्सपेरिमेंट। हेलो। वी आर कॉलिंग फ्रॉम इनक्रेडिबल इंडिया। मैडम, अपना फाइनेंशियल बैलेंस है ना? ओके, तो उसका कुछ। गुरुजी से बात करके मैं आपको फॉलो अप मैडम, दूंगी। थोड़ा प्रेशर ज्यादा है, थोड़ा जल्दी होता तो। ओके। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट फिल्म का टाइटल है क्या? हाँ, एंजल। टाइटल बहुत अच्छा है सर। शूटिंग भी अच्छी रहेगी। सर, शूट से याद आया कि इनक्रेडिबल इंडिया वालों का फोन आया था। उनका शूट बैलेंस है ना? फिलहाल मेरा मूड नहीं है। मैं अच्छी हूँ। मोना, सर, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? नहीं सर। तो फिर कभी किसी के साथ डेट पर गई हो? डेली शूटिंग से फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो फिर तो डेटिंग का ख्याल ही कहाँ से आएगा? प्यार के बारे में क्या सोचती हो? मेरा वैसा कोई ओपिनियन नहीं है सर। क्यों? पहले तो लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं और लास्ट में कब हमारी फर्स्ट नाइट होगी ये पूछते हैं। और इस फर्स्ट साइट और फर्स्ट नाइट के बीच में प्यार, पार्क्स, गिफ्ट, बाइक राइड्स, ठीक है, सिनेमा। ठीक है। कंक्लूजन दो। कंक्लूजन बेड शेयरिंग ही है सर। मतलब बेड शेयरिंग का नाटक यहीं से शुरू होता है। क्यों ना यही हमारी कहानी बन जाए? हैवी कमर्शियल सर। टॉपिक अच्छा है। Cheers, Cheers. देखो पुत्र, ये सृष्टि का धर्म है। औरत और मर्द के बीच ऐसा रिश्ता होता है क्या? हर जीव में ये होता है।
सर। मोना, हम्म। कहानी तो तैयार है, ऑडिशन ऑर्गेनाइज करो। ओके सर। हेलो। हाँ प्रोड्यूसर जी, हाँ बोलिए। नेक्स्ट वीक से शूटिंग होगी, ठीक है ना? हाँ कैरी ऑन। ऑल राइट। Hi Vishal, can you come down to Hyderabad for auditions tomorrow? मैडम किसका रिकमेंडेशन है? What talking? Whose recommendation? Lingam, lingam. अरे मेरी माँ, उसी के कलर में हो तुम तो। रोको रोको, यहीं पर। मीटर का 50 रुपया हुआ ये सर। तुमने काफी महंगा खरीद लिया। हाँ, मैं इसका बिल नहीं बता रहा सर, ऑटो का बिल बता रहा तुम्हारा हूँ। ऑटो बहुत स्लो चलता है लेकिन मीटर बहुत फास्ट भागता है। तुम्हारे पास 1000 का छुट्टा है? चेंज नहीं है सर। अरे शेट्टी, इधर आओ। हाँ, देखो सर। इसके पास 1000 रुपए का छुट्टा नहीं है। अच्छा। इनके 150 रुपए हुए हैं, वो वो तुम दे 1000 दो। रुपए का छुट्टा मैं देता हूँ सर। अच्छा, शाम को शायद मुझे तुम्हें पगार देनी है। हाँ सर। अगर वो चाहिए तो जो बोलता हूँ वो करो, ज्यादा मत सोचो वरना डायरेक्टर बन जाओगे। कितना कंजूस आदमी है। ए सुनो, ये हीरोइन के लिए है ना? आपको कैसे पता चला सर? तेरी तो। अच्छा, उसके लिए इतना गाढ़ा जूस बनाते हो और मेरे लिए बिल्कुल पानी जैसा। अबे तुझे लगता है कि सिर्फ मैंने ये जूस चखा है, लेकिन इस जूस के अलावा भी मैं बहुत कुछ चख चुका हूँ। चल जा से। एक हफ्ते से पैसे नहीं मिले हैं। इस पे मेकअप करने के लिए ब्रश नहीं झाड़ू चाहिए। फाउंडेशन नहीं, पॉलिश चाहिए। Good morning, lingam sir. गुड मॉर्निंग बेंजी, सिट डाउन बेंजी। सर ऑडिशन हो चुका है क्या? पूरा कर चुका हूँ। हैं? डांस मेरी पगार सर। हमेशा पगार मांगता रहता है। सर 1500 होने चाहिए ना? ठीक है, शाम को पूरे पैसे देता हूँ। फिर इसका? Makeup this side. ठीक है, इसका कर दे यार। इस अकेली पे मैंने 3 फिल्मों का एक साथ पोत दिया है। Makeup the hands. थोप दे जितना इसके मेरी लगता है। माँ, क्लोज ऑडिशन है, सिर्फ टाइट शॉट है, कोई हाथ नजर नहीं आएंगे। कितना रंग पोतू सर मैं? अपनी बकवास बंद करो, हैं? अच्छे से बात करो। बेंजी, इज इट नॉट डन? आप जाइए सर, इसके कॉस्ट्यूम वाले को फोन कर लीजिए और उसे मैनेज सही कीजिए। कहा। अभी करता हूँ। सुनो कॉस्ट्यूमर, बोलिए देखो सर। मेरी बात सुनो। ऊपर 80, नीचे 140। इस साइज की कोई लेडी कॉस्ट्यूम है क्या? हाथी का साइज बताकर लेडीज कॉस्ट्यूम पूछ रहे हैं सर। मजाक कर रहे हो क्या? ये ऐसी ही है। वो डिजाइन करने के लिए 1 हफ्ता लगेगा सर। तो फिर रेडीमेड खरीद लो, बाकी सारे काम छोड़ दो। ठीक है सर। सर लेकिन मेरे पैसे। फोन किया तो बस शुरू हो जाते हैं। चलता हूँ बेंजी। किली 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 किली। सर मेरी पगार सर। बैंक में डाल देता हूँ तेरी तो। हैं? सर, ये आज की लड़कियों की फाइनल लिस्ट है सर। सो इस ऑडिशन में से किसे फाइनल करना है सर? उससे। You nailed it, baby. सर उसे फाइनल करना है? वो मॉडल कोऑर्डिनेटर है। वही हमारा हीरो है। सर हीरोइन ऑडिशन में हीरो कैसे फाइनल हो गया? हमारी फिल्म के लिए हीरो भी तो चाहिए। ओके सर, और इनमें से कोई? इनमें वो बात नजर नहीं आती। पता है ना हमारी फिल्म का नाम क्या है? एंजल सर। तो फिर इनमें से तो कैसी होनी चाहिए सर? ये देखो, ऐसी लड़की चाहिए मुझे। ओके सर। एक्सक्यूज मी मैडम,
आप लोग मैम हम इनक्रेडिबल इंडिया से है। किस काम से आए हैं? हमारा एड शूट बाकी है ना, उसे इमीडिएटली कंप्लीट करने के लिए हमारा एमडी ने ऑर्डर दिया है। ओके, लेकिन सर इस वक्त एक प्रोजेक्ट में बिजी हैं। नो 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 नो, हमें 2 days में आउटपुट चाहिए। इट्स क्लियर। ओके, तो सर से बात करके आई विल गेट इन टच विद यू। ओके ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। लेट्स गो। बाय। तुमको पता है मैं कौन हूँ? मैं इस फिल्म का हीरो हूँ। ए, समझे तुम? रघुराम जी की पिक्चर में हीरो बनना बहुत बड़ी बात है। समझो अब तुम्हारी किस्मत बदल गई। गुड मॉर्निंग। हीरो बोलते ही तुम्हारी चाल क्यों बदल गई? बस ऐसे ही। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. रात को सबको पैसे दे चुका हूँ, फिर भी सुबह इज्जत दे रहे हैं। तू एक बात कभी मत भूलना कि मैं मैनेजर हूँ और तू एक एक्टर है। सर, क्या हुआ? इनक्रेडिबल इंडिया का शूट बैलेंस है सर, उसी के बारे में बात करना चाहती थी मैं। कहा ना एंजल फिल्म के बाद ही करेंगे। सर, पहले उन्हीं का एग्रीमेंट बना था। तो फिर शूटिंग कल ही कर लेते हैं। कल ही शूटिंग सर? हाँ, कल ही फिनिश करेंगे। पैन करो, पैन करो। रोको, क्रेन वहीं रोक दो, वहीं पे। स्लोली स्लोली राइट में पैन करो। इनक्रेडिबल इंडिया के बोर्ड को बीच में लाओ। स्लोली डाउन करो, डाउन। ए, क्या हुआ क्रेन को? टेढ़ी क्यों हो गई? सॉरी सर। ए, कैमरा वहीं पर लॉक करो, वहीं पर लॉक करो। ओके सर। पौधे पर फोकस करो, फोकस थोड़ा शिफ्ट करो। हाँ बस ठीक है। सर, कंटिन्यू द शूट। ओके सर। आर्टिस्ट रेडी है ना? टेक कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें क्यों बताऊं? फिल्में देखती हो? गांव में पहले मैं बहुत देखा करती थी। कुछ दिन पहले तूफान में सब बह गया, इसलिए देख ही नहीं पाती हूँ। कहानी सुना रही हो क्या? तुमने पूछा इसलिए बता रही हूँ। ओके, तो फिर तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी है? पंचजनी, तामसी, और बहुत है। इतनी ही पसंद है? बहुत। तुम्हें एक बात बताऊं, ये सारी फिल्में मैंने बनाई है। तुम्हारी बातों पर मुझे यकीन नहीं है। वैसे भी उन फिल्मों में तुम कहीं नहीं दिखाई दिए। क्योंकि फिल्म बनाने वाला मैं ही हूं, तो फिल्मों में कैसे दिखूंगा? एक मिनट। मैं ही हूं ना? हम शक्ल नहीं है, फोटो ठीक से नहीं खींची, लेकिन मैं ही हूं। चश्मा निकालो। लगाओ। ओके। निकालो। लगाओ। हाय, आप ही हो। अभी कौन सी फिल्म बना रहे हो? तुम हाँ कहोगी तो बनाऊंगा। मेरा हाँ कहना क्या है? तुम्हें हीरोइन बनाना चाहता हूँ। हाँ? क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा? पहले तो आपने ही फिल्म बनाई, सुनकर यकीन नहीं हुआ, और अब मुझे हीरोइन बनाना चाहते हो, ये सुनकर भी यकीन नहीं हो रहा। वैसे भी मुझे आता क्या है? तुम्हारी खूबसूरती की जरूरत है, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो फिर दादाजी को मनाना पड़ेगा। मतलब तुम मान गई हो तो तुम्हारे दादाजी को मैं मना ठीक लूंगा। है। मैंने अपने माइंड में जैसी लड़की सोची थी, बिल्कुल वैसी ही लड़की हमें मिल गई है। ओके। ये तुम कैसे करोगी?
ये तुम देखो, पर कैसे भी करके उसके दादाजी को मना कर उस लड़की से फिल्म में एक्टिंग करवानी है, ठीक है? ओके सर। इस रील को पोस्टर में डिजाइन करके पब्लिसिटी स्टार्ट कर दो। मॉर्निंग सीन में ये कॉस्ट्यूम होगी मैडम। मैडम, इवनिंग कॉस्ट्यूम के लिए सर भाई से। फिल्म बना रहा है ना, आगे की कहानी क्या है? तुझे कहानी जानना जरूरी है क्या? मैं काम कर रहा हूँ इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अबे बिल्ली की दाढ़ी वाले, कल की शूटिंग रख के आज कहानी पूछ रहे हो? हाँ? वैसे हमें भी नहीं पता है, उन्होंने किसी को भी नहीं बताया है। गुड मॉर्निंग सर। सलीम कहानी के बारे में पूछ रहा है। देखिए ना मैडम, आपके सामने मुझ पर जोक करके मेरा मजाक उड़ा रहा है। थोड़ी अपनी भाषा बदलो यार, वरना प्रॉब्लम हो अरे जाएगी। हमारी पुरानी बस्ती में ऐसी भाषा बोलने वाले को ग्रेट माना जाता है। अरे पुरानी बस्ती से मुझे मेरी पुरानी लवर याद आ गई। हेलो, डायरेक्टर संजू सलीम बात कर रहा देखा, हूँ। खुद को डायरेक्टर बोलकर पता नहीं कितनों को उल्लू बनाता होगा। हलीम, बोलो सलीम। हम लोग कब मिलेंगे डार्लिंग? तुम ही बोलो। कल मिले क्या? वो सॉरी सलीम, अरे सॉरी किस लिए बोल रही हो? एक गेस्ट हाउस में जाना है, पहचान वाले कोऑर्डिनेटर ने कहा है। अरे माशाअल्लाह, कोई भी कैरेक्टर दिलाने के लिए ऑफिस में बुलाता है, कोई गेस्ट हाउस में क्यों बुलाएगा? तुम वहाँ मत जाना, समझ गई? ठीक है। हाँ, तो फिर मैं तुम्हें एक अच्छा कैरेक्टर दिलवाऊंगा। मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ, कब दिलवाओगे? मेरी भाषा में ही मुझे चिढ़ा रही हो क्या? चिढ़ा नहीं रही हूँ, तुम जो हमेशा बोलते हो वही बोल रही हूँ। लेकिन तुम नहीं बोल रही हो ना। अरे अपनी बकवास बंद भी करो तुम। वो 1 4 3। यू नॉटी, फोन रखो। ओके। मैडम क्या बात है, आज सर जल्दी कैसे आ गए? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। क्या है? कल का प्रोग्राम रेडी है? डीवी कहाँ है? आ रहे हैं सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आजकल फोन पर कुछ ज्यादा टाइम बिताते हो? गर्लफ्रेंड है क्या? मैं प्यार करता हूँ सर। डीप लव सर। ओह, मिलने पर क्या करते हो? फीलिंग शेयर करता हूँ सर। और उसके बाद? लाइफ शेयर करेंगे। मतलब शादी करोगे? करूंगा सर। शादी के बाद क्या सोचा है? बच्चे पैदा करेंगे सर। शादी और बच्चों के बीच? ये तो गया काम से। सेंसर प्रॉब्लम होगा सर। मतलब मस्ती ना? देखा, फाइनली यही सब होता है। क्यों रे, मोना से कहानी पूछ रहा था ना? यही हमारी कहानी है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मोना। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैडम माइक। ये ट्रॉली यहाँ पर क्यों रखी है? उसे वहां रखो। हटाओ हटाओ। और 4 उधर शिफ्ट कर दो। 2 केजेस वहां पर रख दो। आर्टिस्ट रेडी है ना मोना? हाँ रेडी सर। रेडी है सर। स्टार्ट कैमरा, एक्शन। कट 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 कट। बैकग्राउंड इतना खाली क्यों है? फ्लावर्स अंदर ले लो, अंदर अंदर। लाओ। हाँ, और अंदर। और पास। हाँ, और इधर। वहीं पर। ठीक है, एकदम। हाँ, रेडी, गोइंग फॉर टेक, स्टार्ट कैमरा, ट्रॉली एंड एक्शन। यौवन में कदम रखने वाली स्त्री और पुरुष के बीच जन्म लेने वाले भाव उनकी आंखों तक पहुंचकर उनकी नजरों से उन्हें छू लेते हैं। कट। मोना, सर। सीनू सर। जरा तुम दोनों वहां पर जाना। ओके सर। ओके सर। इसे पकड़ो। इन दोनों के बीच इंटीमेसी होनी चाहिए। सर।
इंटीमेसी यानी दोनों में फीलिंग्स दिखनी चाहिए। ओके सर। इन दोनों को अब क्या करना है ये तुम दोनों करके दिखाओगे। यस सर। कम ऑन डू इट एज आई से। ओके। अब इन्हें ध्यान से देखो। डू इट। ये दोनों जितना स्लोली टर्न होंगे ट्रॉली भी साथ में टर्न होगी। ओके? कट। सुपर। उसने 1 किलो चिकन का 1200 बोला था, कम करवाकर मैंने 800 करवा दिया और ऊपर से 100 अंडों का मेरी बेंजी मुझे आज ही रात को कॉल कर रही है। लगता है आज तो किस्मत खुल गई। सर मेरी साली का फोन है। थैंक यू सर। मनी सेटलमेंट चीटिंग। ओ ICICI। यू प्लीज स्टे। आई रूम नंबर 9। गो इनसाइड गो इनसाइड। तुम समझ गई ना? एनीबडी नॉक्स नो ओपन नो ओपन। यू ड्रिंक स्मॉल? No, full. फुल पीती है? कैसे भी करके प्रोड्यूसर को पटाना पड़ेगा। ओके आई सेंड बॉय। तुम उसे इमीडिएटली सेंड आउटसाइड। ओके? Okay, baby. Waiting for you. बाप रे। ये सब पता नहीं कहाँ होंगे। फाइनली हीरोइन से विलेन की शादी हो जाती है। ये स्टोरी का ट्विस्ट है। अरे काका का फोन आ रहा है। उठा तो ले। हेलो बोलो काका। कहाँ हो तुम सब लोग? अरे आप दारू भेजने वाले हैं ना, तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सुबह तक शूटिंग है। तुम फोन रखो और चुपचाप यहाँ पे आ जाओ। चिचा दारू वारू कुछ नहीं मिलेगा, गुस्सा कर रहे हैं काका। वो कहाँ है पता लगाओ। ठीक है काका। आप कहाँ पर हैं? मैं कहीं भी रहूं, से तुम्हें क्या करना है? तुम चुपचाप यहाँ पर आ जाओ। कुछ नहीं। अगर आप अपने रूम पर नहीं हैं, तो हम आपके रूम पर सो जाएं क्या पूछ रहा था। वहाँ मत जाना, वहाँ सेट की प्रॉपर्टी रखी हुई है। अगर ऐसा है तो आप कहाँ पर सोएंगे? मैं भी आज तुम्हारे रूम में ही सोऊंगा। ठीक है काका। ओके ओके। बाप रे बच गया, वरना बोलने वाला था कि मेरे रूम में लड़की है। सर ये रूम क्लीन करना है, आप रूम नंबर 9 में वेट करेंगे प्लीज। रूम नंबर 9 की चाबी नहीं है यार। अभी वही क्लीन करके आ रहा हूँ सर। अरे चिच्चा काका कितना होशियार है यार। हाँ यार, क्या करूँ, चल भाई, धमकी देखते देनी हैं। पड़ेगी। चल। चलो चलो यार। चिच्चा आज उस मैनेजर काका को पूरी तरह से डैमेज करते हैं। आज तो उसकी खैर नहीं। हाँ? रुक। कहाँ ले जा रहे हो? रूम नंबर 9 में रखने के लिए बोले लिंगम तो हमारे लिए होगा। लाओ तो। अरे आपके लिए तो नहीं बोले। हमारे लिए। अरे जाओ यार, पता नहीं तुम्हें किसने नौकरी पे रखा है। चल काका। आ जाओ। अंदर आकर दरवाजा लगा दो चुपचाप से। वो प्लेट्स और गिलास लिया। चिट निकाल ले। एक बात बताओ, वो लिंगम तो नहीं आऊंगा बोला था? क्वार्टर के लिए कंजूसी करने वाला फुल बोतल मंगवाकर रूम में रखने के लिए बोला। यानी किसी सेट प्रॉपर्टी को सेट किया होगा। चाहे कुछ भी हो, अपना ये तो सेट हो गया ना। चीयर्स 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 चीयर्स। अरे काका दारू पीकर एक ही को खिलाता है, मैं मेरी जान को खिलाता हूँ। ये लिंगम के लिए कोई आया होगा यार। बोलेंगे दारू हमने मंगवाई है। उसके दारू पीकर हमारी दारू है बोल रहे हो। चुप कर, चुप बैठ। तू खोल। I came for Lingam.
हमारे लिंगम सर की प्रॉपर्टी है यार। कम इन। बाप रे, ये मोटी फुल पीकर भैंस की तरह सो रही होगी। आज तो मैं गया काम से। हर चीज के लिए नसीब चाहिए होता है। ओह, ये भैंस आज नहीं उठने वाली। लगता है आज मुझे बाहर ही सोना पड़ेगा। हे राम। One, 2, 3, 4, 5, 7, 8। मूवमेंट और फास्ट चाहिए। थोड़ा और क्लोज। फील करो, फील। वेरी गुड। कट। ये क्या है? ये नहीं चलेगा। मूवमेंट ओके है पर एक्सप्रेशंस और चाहिए। क्लोज शॉट्स में एक्सप्रेशन ज्यादा चाहिए। डांस मास्टर, तुम एक्सप्रेशन मत देखो, ये देखो लटके झटके सही आ रहे हैं कि नहीं। क्लोज शॉट, मिड शॉट, लॉन्ग शॉट वो सब हमारे डैडी देख लेंगे। उन्हें एक से एक पोज आते हैं और उनके असिस्टेंट को तो उससे भी ज्यादा पोज आते हैं। म्यूजिक। कट। देखो यहाँ पर क्लोज आने के बाद जो कैमरा वो नीचे आएगा। ये डांस मास्टर, ये ना ही मुझे खाने देगा और ना ही मटकने देगा। सुनो, ये मटकना छोड़ो। कोऑर्डिनेटर मोना मुझे बार बार फोन कर रही है। पहले सब वहाँ चलो। ओके। देख क्या रहे हो? चलो। ओके चलो। पता नहीं क्या हो रहा है। लिंगम सर, वो मेरा पेमेंट शाम को आके चेक ले लेना। कैश मिल जाता तो। बैंक में डालोगे तो परसों बाउंस हो जाएगा। चलो। ए कविता, तुम कहाँ जा रही हो? लोकेशन पर। तुम्हें दूसरी लोकेशन पर जाना है। तुम लोग जाओ, वहाँ सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कैरेक्टर क्या है? मुझे कुछ देने वाली थी ना, वो देने के बाद ही कैरेक्टर मिलेगा। गेस्ट हाउस में आ जाओ। किस लिए? तुम्हें लोरी सिखाने के लिए। तुम डायलॉग ठीक से नहीं बोल पाती ना, तो तुम्हें डायलॉग की प्रैक्टिस करवाता हूँ। चलो मेरे साथ। मैनेजर हो कि ये मुझे डायलॉग सिखाएगा? थोड़ा मुझे माइंड की भाषा भी पता चल जाती है। इसी फिल्म में 3 दिन तक धूप में पड़ी रहने वाली लाश का रोल है। वो तुमसे कराऊंगा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। चलो मेरे साथ। सर, कल के स्केड्यूल में कौन सा सीन प्लान करना है? मुझे सबको इन्फॉर्म करना होगा। रोमांटिक सॉन्ग का लीड सीन भी है ना, वो भी वही प्लान करो। ए विशाल, यहाँ आओ। तुम दोनों एक दूसरे को छूने के लिए तड़प रहे हो ना? तुम्हारी यही तड़प मुझे परफॉर्मेंस में दिखनी चाहिए। कैमरा एक्शन। हाय सर। क्या हो रहा है? नाइट में जो शूट हुआ था उसे लाइन अप कर रही हूँ मैं सर। ओके। हे, इस शॉट को फ्रीज करके जूम करो। ये लड़की अच्छी है ना? I mean, अच्छी लग रही है। यस सर। राइट लो।
पहले स्पर्श के लिए जितना आदमी तड़पता है, दूसरे स्पर्श के लिए स्त्री उससे ज्यादा तड़पती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कैसे आना हुआ? सर, कल की स्केड्यूल के बारे में कल देख लेंगे। मोना। यस सर। एक लड़की का लड़के के साथ फर्स्ट टच होने के बाद चाहत सबसे ज्यादा किसमें होती है? क्वाइट नेचुरल है सर, आदमियों में। Are you sure? शायद हो सकता है सर। नो, फर्स्ट टच होने तक ही आदमियों में क्यूरियोसिटी होती है। उस टच के लिए वो कितना तड़पता है तुम जानती हो क्या? सर, उसके बाद सारे वाइब्रेशन लड़की में शिफ्ट हो जाते हैं। वो क्या है, उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? एक बार मिलूंगी तो ठीक रहेगा शायद। सर ये कल शूट में यही सीन है। एक्सपेक्ट किया था कि तुम जरूर आओगी। मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि तुम एक्सपेक्ट करोगे। सर, एक्सपेक्टेडली ये शूट कब तक होगा? टुमारो ऑफ डे आफ्टर टुमारो। Why don't you go and take rest? Okay, sir. सर, क्यों सो रहे थे क्या? हाँ सर, मैं सोने ही जाने वाला था। मॉर्निंग शूट है ना सर, तो सोचा कि जल्दी ही सो जाऊं मैं। सितारा यहाँ आई थी क्या? नहीं आई सर। ठीक है, सो जाओ। बाय, कल सेट पे मिलते हैं। बाय। यानी कि उस डायरेक्टर का हीरोइन के प्रति जो लस्ट था वो गुस्से में तब्दील हो गया ना मैडम? बहुत कंफ्यूजन है मैडम, बट एट द सेम टाइम बहुत थ्रिलिंग भी है। बताइए ना मैडम, एक डायरेक्टर का उस लड़की के ऊपर लस्ट पैदा हो गया ना? मैडम, फर्स्ट हाफ एडिट हो गया, सेकेंड हाफ कैसे करना है? इंटरवल पे बैंक दीजिए।
सेकेंड हाफ में ये मैडम। कैरेक्टर बहुत डिफरेंट वे में बर्ताव करना शुरू करेगा। ओके मैडम। शूटिंग कंप्लीट हो गई क्या? इतनी जल्दी कैसे होगा सर? हाफ ऑफ द शूट इज कंप्लीट। ये आपके गुरुजी की लाइफ की कहानी है। I mean, जो जैसा था वैसे ही बना रही हो, सुना है? सीधे सीधे आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। आपके गुरुजी को लड़कियों की आदत है क्या? वैसे भी ये तो कॉमन है नो ना? सर, दूसरों का मुझे पता नहीं। मेरे गुरुजी ऐसे नहीं है। बाय द वे, मैं तो खूबसूरत ही हूँ ना? या ट्रू, यू आर क्यूट। है ना? मुझे कभी मेरे गुरुजी ने वैसे नजरों से नहीं देखा। हमारे गुरुजी का कैरेक्टर अच्छा है। ये बात इंडस्ट्री में किसी से भी पूछ के देख लीजिएगा आप। हमारे इन्वेस्टिगेशन से भी यही पता चला है। बाय द वे, आपकी हीरोइन के लिए कोई आकर्षण था क्या? मुझे तो नहीं था। मैडम, इंटरवल के सीन के बाद मैं आकर बताती हूँ। ठीक है मैडम। लगता है आप बिजी हैं अभी। फाइनली वन क्वेश्चन, आपके फिल्म में कोई काल्पनिक घटना है क्या? मैक्सिमम एज इट इज। Yes, it is. मैं कभी भी आ सकता हूँ ना? श्योर सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैडम, सेकंड हाफ कैसे स्टार्ट करेंगी जरा जानना चाहता था। डायरेक्टर के घर से शॉट ओपन होते ही राइटर से डिस्कशन। नमस्कार डायरेक्टर साहब। आइए गुरुजी, बैठिए। क्या बात है, आज पहली बार आपने घर पर बुलाया? डायलॉग में करेक्शन है सर। क्या करेक्शन है? मेरे हिसाब से हमारे दोनों के कॉम्बिनेशन में शूटिंग के बीच पहली बार आपने करेक्शन के लिए बुलाया है। मतलब डायलॉग में काफी ज्यादा लेंथ है सर। ऊपर से एक लव स्टोरी है। रोमांटिक परफॉर्मेंस का स्कोप ज्यादा होना चाहिए। फिलहाल वो मजा नहीं आ रहा है। वैसे भी वो मैसेज वाली फिल्में लोगों को पसंद नहीं आती। पर आपने ही तो ऐसा लिखने को कहा था। उस वक्त मस्त लगने वाला डायलॉग भी अभी बोरिंग लग रहा है। हीरो हीरोइन का फर्स्ट टच होने के बाद उस सीन के बाद डायलॉग बहुत हस्की और बिना कट का शूट होना चाहिए। डायरेक्टर होने के नाते तो वो काम आपका है, इसमें राइटर का क्या काम है? इसी तरह डायलॉग बहुत कम करके सीन को विजुअली और एरोटिक में शूट करना चाहता हूं सर। मुझे तो लगा आप कहानी बदल रहे थे, लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है आप खुद ही बदल चुके हैं। थोड़ा उस तरह से लिख देंगे? राइटर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि जो आपको चाहिए वो लिख कर दूं, तो लिखता हूं। उसे इसका मन नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि मधुमेह दिखाई दे रहा है। वहां लड़की नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि खूबसूरती से भरा हुआ बदन दिखाई दे रहा है। पहली बार वरुधिनी ने प्रवाक्युनी को मोह लिया है। शॉट ओके, ब्रेक। एक मुलाकात 100 साल की होती है, तो हमारी कैसी होगी? ये डायलॉग है। हीरो का डायलॉग है क्या सर? नहीं, तुम्हारा डायलॉग है। रोमांटिक डायलॉग्स तुम बोलोगी तो ही अच्छा रहेगा। तुम्हारे साथ रोमांस करते वक्त मैं पागल हो जाता हूँ। क्या ये हीरो का डायलॉग है सर? नहीं, हीरो के डायलॉग्स ही नहीं है। ऐसा एक और डायलॉग है, बताऊं? औरत का यौवन शुरू होने के बाद अगर भगवान ने मर्द की रचना ना की होती तो कितने हादसे हो जाते। ऐसा मुझे हीरो से कहना है क्या सर? हीरो को बोलने के लिए कोई डायलॉग नहीं है और ना ही तुम्हारे पास कोई डायलॉग है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ सब कुछ मुझसे ही कहना पड़ेगा, समझ गई? I mean, ऑडियंस से। एक बार मेरी आंखों में देखकर रोमांटिकली वो डायलॉग बोलो। औरत के यौवन का भार शुरू होने के बाद उस भगवान ने मर्द की रचना ना की होती तो कितनी दुर्घटना हो जाती ना। डायलॉग खत्म हो गया सर। फील लो। आपके सामने फील नहीं आता सर। बैकअप।
नहीं वो मतलब इस सीन के लिए ये इयररिंग्स थोड़े ये ड्रेस निकाल दो। आई मीन इस सीन के लिए ये ड्रेस सही नहीं है, निकाल दो। दूसरा ड्रेस पहन लो। कौन सा कलर सर? तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? व्हाइट सर। सो वेयर इट। 5 मिनट्स में रेडी होती हूँ सर। सर क्या हुआ? मैं रहूंगा तो नहीं बदलोगी? आंखें बंद कर लेता हूं, खोलूंगा नहीं, प्रॉमिस। ओके ओके, इधर पलट जाता हूं, मुड़ के नहीं देखूंगा, प्रॉमिस। ड्रेस बदलो ना, ड्रेस बदलो। जस्ट किडिंग। टेक इट इजी। मोना, कल वाले सीन में हीरोइन को थोड़ा रोमांटिक सीन में बहुत ज्यादा एक्सपोज करना है ना सर? हाँ वही, कौन सा ड्रेस पहनाएंगे यही सोच रहा था। ज्यादा एक्सपोज करना है तो साड़ी ही सही होगी सर। सॉरी, क्या कहा तुमने? सर अब तक आपने कुछ नहीं सुना? मेरा ध्यान कहीं और था। क्या कहा तुमने? यही सर, अगर एक्सपोज करना है तो हीरोइन को बारिश में भिगा सकते हैं सर, लेकिन इतनी एक्सपोजिंग हमारे फिल्म के स्क्रिप्ट में नहीं थी सर। और अब ये पर अब ऐड करना पड़ेगा। सो सीन पेपर में ऐड कर दूं क्या मैं सर? पेपर में नहीं, परफॉर्मेंस में ऐड कर सकते हैं। सर तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है, इस लड़की पर और सुंदर लगेगी। कल यही इसका कॉस्ट्यूम होगा। सर साइज? साड़ी का साइज नहीं होता है, कॉस्ट्यूमर को भी ये बता देना। ये क्या है यार, कल तक वो कॉस्ट्यूम बोल रहा था, आज ये कॉस्ट्यूम बोल रहा है। ये सुनो, डायरेक्टर साहब को स्क्रिप्ट दे दो। क्या कर रहे हो जाओ। तुम लोग? क्या बात है, हमें आजादी नहीं है क्या? आपकी कोई मीटिंग है क्या? मेरी पर्सनल मीटिंग है। उस मीटिंग को कट करके इस कॉस्ट्यूम को कम करो। मोहना मैडम तुम्हारे लेग्स कट कर देगी। ना तो मटेरियल का पैसा देते हैं और ना ही सिलाई का पैसा देते हैं, बस सिलो 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 करट लगाए रहते हैं। 1 करोड़ का मंदिर बनाया है, 100 रुपए की घंटी के लिए सोच रहे हैं। प्रोड्यूसर तो बहुत अच्छा इंसान है, अपना मैनेजर इधर उधर करता रहता है, 1 नंबर का चोर है वो। आइए काका, आपकी ही तारीफ हो रही है। नमस्ते। क्या रे, तू मैनेजर बोल रहा है? कोई बात नहीं, बैठ अरे जा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैनेजर साहब आ रहे हैं, यही बोल रहा था मैं, और क्या बोलूंगा आपके बारे में। साउंड तो वैसा ही है, लेकिन एक्सप्रेशन में फर्क लग रहा है। सॉरी सर। ये ले साड़ी। अब नहीं हो सकता। तो पैसा नहीं चाहिए? अब मैं इसकी सिलाई करूं या उस सांड के लिए सिलाई करूं? इसे भी पता है? इसे नहीं बल्कि पूरी यूनिट को पता है, सिर्फ आपको छोड़कर। ओह, पता नहीं, जब भी मैं उसे फोन करता हूँ वो फोन उठाती नहीं है। पर मेरा फोन तो हमेशा उठाती है। तुम्हारे 2 भत्ते कट। क्या यार, कैरेक्टरलेस लड़की को कैरेक्टर दिया है। क्या बोल रहे हैं? उस लड़की के बारे में पॉजिटिव ही सुना है, दरवाजा खोलती नहीं है। इसका आउटडोर कट करता हूँ। उस साउंड के मैटर को बाजू में रखकर कल का कॉस्ट्यूम रेडी करो। कैरेक्टर मैं देता हूँ और कॉस्ट्यूम तुम सिलते हो। काका बहुत जोश में लग रहे हैं यार। वही तो नहीं हो रहा है। आप परेशान मत होइए काका, हमारे रूम नंबर 7 में जाइए। अब ये क्या है यार? ये आपकी बिस्किट नहीं है काका, कविता नाम की नई बिस्किट है। कविता? मैंने फोन किया तो बोल रही थी गांव में नहीं है। अपनी बहुत 6 पैक बॉडी है। सुनो, उस कविता का नंबर मुझे दिला दो। क्यों? सौदा करोगे क्या? पहले कपड़े सिलो, पागल कहीं के। ये बहुत अच्छा इंसान है, सिलाई के धागे के पैसे भी नहीं मांगता। अरे वो धागे के पैसे तो चुपचाप काम कर। सीनो सर उस लड़की को बॉडी एक्सपोज करने के लिए बोलो। वो तुम बोलोगे या फिर मैं जाकर बोलूं? कोई बात नहीं सर, मैं बोलता हूँ। ठीक है, जाओ। पागल। मैडम क्या है? उस लड़की की बॉडी एक्सपोजिंग थोड़ी बढ़ानी है, डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं।
तो जाकर बताओ। मैं कैसे बोल सकता हूँ मैडम, आप जाकर बोलिए ना। फिर भी डायरेक्टर क्या है मैडम, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ए, तुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है, कुछ भी करें। Say no. हाँ सर। सर ये शॉट कैसा है? अच्छा है सर। क्रेन स्लोली लड़की की कमर पर चेंज करो। कट इट। सारी दुनिया श्रृंगार के पीछे दौड़ती है, सुनकर अजीब लगा। एक बार तुम्हारा टच पाने के बाद बार बार उसी टच के लिए तड़पती रहती हूँ। अब इसी डायलॉग को थोड़ा प्यार से बोलो, ठीक है? सर वो एक्चुअली सर क्या है? जरा मुझे दीजिए सर। एक्चुअली ये सजेशन शॉट है। यही बात मोना मैडम कोई सजेशन नहीं है। मतलब स्टोरी बोर्ड पर भी डायरेक्टर तुम हो या मैं? लड़की को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डायलॉग बोलना है उसकी क्लैरिटी होती तो। बिल्कुल क्लैरिटी है, मुझसे ही बोलेगी। सर आपसे कैमरे को बोलेगी। कैमरे से कनेक्ट होने पर ही ऑडिटोरियम से कनेक्ट होगा। ऑडिटोरियम में बैठने वाले हर आदमी का एक ईगो होता है। उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग फिल्म बनाते हैं। सेटिस्फाई तो करना ही पड़ेगा, सेटिस्फाई तो करना ही पड़ेगा। वहाँ शॉट में टचअप करना चाहिए ना, इसे क्यों टचअप कर रहे हो? ये शॉट में है भी या नहीं पता नहीं। डायरेक्टर को देखना कैसे दिमाग खा रहा है, वो तो हमें की बर्दाश्त कर रहे हैं। पर स्टोरी बोर्ड में शॉट था भैया। स्टोरी बोर्ड में जो है वो शॉट में नहीं है, और जो शॉट में है वो स्टोरी बोर्ड में नहीं है। असल में यहाँ क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। सेनो, इधर आओ। वहाँ क्या कर रहे हो? आ रहा हूँ सर। देखना कैसे चल रहा है। ठीक है सर। पेटी ले ले अपनी। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स माय सीन टुमारो? तेरे बाप की टांग यार। अरे सीन में टेंशन मत लो, तुम्हें धोती पहनकर और मटका सर पर लेकर पूरे गांव में घूमना, यही तुम्हारा सीन है। डायलॉग तो बोल नहीं पाता है, ऊपर से सीन की बात कर रहा है। लड़की को प्रॉम्प्टिंग दो। ओके सर। मैडम प्रॉम्प्टिंग दे रहा हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे बदल गए? क्यों ऐसे बदल गए? तुम्हारे इस बर्ताव से तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है। जानते हो क्या? जानते हो क्या? कट कट कट। ए सीनो सर, पुराना वर्जन है, परसों लिखा गया, नया वर्जन दो। ओके सर। एक्शन। मुझ जैसी पत्थर दिल को प्यार की मूर्ति बनाया है। सारी दुनिया को मेरा नया रूप दिखाया, मुझे कीमती बनाया। दिल कहता है ऐसे में तुम्हारे साथ श्रृंगार। कट। अपने मन के सारे डाउट्स एक तरफ रख दो, फिर से शुरू करते हैं। ये क्या चल रहा है इसका? कैमरा एंड एक्शन। तुम्हारे साथ श्रृंगार हर रात मेरे लिए जागरण है। तुम्हें पा लूंगी तो जीवन धन्य हो जाएगा, ना पा सकी तो मर जाऊंगी। कट इट। वो हम दोनों को परेशान कर रहा है सितारा। मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा या नहीं, यही सोच रहा हूँ। क्या था? इस बार तुमसे मिलने में मुझे 4 दिन लग गए हैं। यू नो दैट डायरेक्टर के बिहेवियर में चेंज आ गया है। कल सीन भी वो नहीं था। मुझे अवॉइड करने के लिए उसने सीन बदला। फर्स्ट टाइम मोना मैम के साथ भी ऐसा ही बिहेव किया था तो मुझे भी शक हुआ था। हमारे बारे में तो नहीं पता चला ना? कल जब वो तुम्हें सीन बता रहा था, तुमने उसकी आंखों पर गौर किया क्या? क्या था? उसकी आंखों में तुम्हें पाने की हवस थी। शिट। क्या ये सच है? यस। पर वो वैसे तो नहीं थे, है ना? उसने किसी लड़की को टच नहीं किया, ऐसा हर कोई मानता है, लेकिन इस बार वो तुम्हें टच करना चाहता है। इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। तुम्हारी बातें सुनकर उनके बिहेवियर पर मुझे भी शक हो रहा है। अगर मेरा शक सही है तो डायरेक्टर तुमसे जरूर कोई ना कोई गलत बात कल जरूर करेगा। पूछ लिया तो क्या हुआ? इन चीजों से दूर रहती हूँ मैं। जरूरत पड़ी तो ये फिल्म भी छोड़ दूंगी मैं। तो फिर करियर? ऐसी चीजों से तो हमारा करियर बर्बाद हो जाता है। छोड़ो विशाल, अनजाने में से ही पहला टच तुम्हारे साथ हुआ, आखिरी टच भी तुम्हारे साथ होगा। कल तक मुझे लगता था कि शायद तुम मुझसे दूर हो जाओगी, पर तुम्हारी ये बातें सुनने के बाद अब मुझे किसी बात का डर नहीं है।
सॉरी मैडम, आज सेट पर डायरेक्टर साहब सबके सामने चिल्लाए ना, उसका बहुत दुख हुआ मुझे। इससे पहले एक भी सीन इनको बताए बगैर डायरेक्ट किया था क्या? वो बात नहीं सलीम, अब नहीं काका, कल के शूट में मैडम का कॉस्ट्यूम भी दे दिया। जब प्रोफेशनली डायरेक्टर मुझे कुछ भी कह देता है तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन कल अननेसेसरली उन्होंने मुझे डांटा, मुझे बहुत बुरा लगा। अब तक उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना सक्सेस देखा होगा, लेकिन इस एंजल फिल्म के बाद वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। लेकिन इस फिल्म की वजह से वो अपने करियर पे कहीं काला दाग न लगा दे, यही डर लगता है। हाँ सही बात है, उस हीरोइन के साथ भी उनका बर्ताव बदल चुका है। हाँ काका। इस सब से तुझे क्या करना है? हमें क्या करना है मैडम, लेकिन उसी की तकलीफ नहीं देखी जा रही है। किसकी तकलीफ? और किसकी? नया भिखारी हमारा हीरो मेरा शॉट कब है, मेरा शॉट कब है कहकर हर रोज 70 सिगरेट पी जाता है। हाँ अब कैसे आ जाएगी देखना मैडम। मेरी कविता का कैरेक्टर कंफर्म है ना मैडम? कविता के कैरेक्टर को मैडम ने परसों ही कंफर्म किया था ना, शक पैदा करने वाली बात मत कर। तू ज्यादा खुजली करेगा तो मेरा ब्लड निकल जाएगा। बात क्या है? अचानक उस केरला वाली लड़की पर फोकस शिफ्ट कर लिया, खुल के बताओगे? हमारा फोकस तो यहाँ से केरला पर ही है, पर हमारे लिंगम काका है ना, वो इंडिया से सीधा साउथ अफ्रीका पर टॉर्च डाल रहे हैं। मैडम के सामने ये सब क्यों बोल रहा है? ये सब क्या नया नाटक है? चल बता। कुछ नहीं मैडम, अपने लिंगम काका की जिंदगी क्या है मैडम, अब तरह तरह के फूल लेकर मंदिर जाते हैं, पूजा हम थोड़े ना करते हैं, कोई और ही करता है। नहीं वे लिंगम काका का है तो प्रसाद पूरी दुनिया का हो चुका। दुनिया क्या है? उस लिस्ट में तुम लोग भी हो क्या? हम ही नहीं मैडम, बल्कि वो कस्टमर भी इसमें शामिल है। कुछ भी आप पर्सनली नहीं समझती हैं, सब कुछ हमारे मुंह से उगलवाओगी क्या? मोहन कहाँ हो तुम? तारा के साथ। बकवास का ड्रामा मत करो। तुम अच्छे अच्छे सितारों को यहाँ भेजते हो और वो सब दूसरों के साथ चली जाती हैं। दूसरों के साथ चली यहाँ पे डायरेक्टर के बहुत सारे भूखे भेड़ी घूम रहे हैं, उन्होंने उस काले मास को भी नहीं छोड़ा। अरे वो सब छोड़ो, लो पहले तारा से बात करो। मैं बात नहीं करूंगा, तुम जिन्हें भी यहाँ भेजोगे वो सिर्फ मेरे टच में रहने चाहिए। तुम टच का मतलब समझ गए ना? हाँ, इस बार सब कुछ आपके मुताबिक ही होगा। ये लो तारा से बात करो। हाँ एक बार दे दो। नमस्ते तारा चौहान जी, आपको सब कुछ समझा दिया ना? आप जैसी सुंदर फिगर वाली लड़कियाँ पहले मुझे कैरेक्टर कैरेक्टर कहकर फोर्स करती हैं और बाद में मुझे भूल जाती है। मैं तो बस बिना ट्रॉफी का टूर्नामेंट खेल रहा हूँ। एक कॉपी भेजूं क्या? मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ तारा, रखता हूँ। इनसे थोड़ी सी बात कर लो तो गली पड़ जाती है। अब मैडम लिंगम काका आ रहे हैं, एक खेल खेल लीजिए और कुछ नहीं करना मैडम। रूम नंबर 9 का 15,000 हुआ है, बोल दीजिए, पूरा सीन खुद ही पढ़ लेंगे। नमस्ते को डायरेक्टर। क्या बात है लिंगम जी, आपका खेल शुरू हो गया क्या? आजकल तो प्रोड्यूसर के साथ ही खेल रहा हूँ। और ट्रॉफी और टूर्नामेंट का क्या हुआ? मुझे ताश खेलना नहीं आता है। इन्हें देखो, इनके खेल की वजह से मेरी क्या हालत हो गई है। खेल की बात छोड़ो, सुना है आपके रूम्स के बिल बहुत बढ़ रहे हैं। वो क्या है? वो इतना बिल इसलिए तेरी तो। मैं रूम नंबर 9 के बारे में पूछ रही हूँ। देखिए को डायरेक्टर जी, एज ए प्रोडक्शन मैनेजर मैंने बहुत फिल्मों में काम किया है, एक रील का कहीं 15,000 होता है क्या? वो क्या है? ये सोचकर मैं भी हैरान हो गया था। सत्या की तरह मेरी जिंदगी भी खराब हो गई। 6 नंबर पे पैसा लगाया और 9 नंबर आया। देखा, किस्मत ही खराब। पहले जाने वाला यही है। छी, इसका तो टेस्ट ही नहीं। स्क्रू का क्या है लिंगम जी? और ये 15,000 का क्या है? ये 9 क्या है? ये 6 क्या है? क्लियर करो लिंगम जी। असल में हुआ ये कि मैडम पूछा मुझसे, तू क्यों बता रहा है? ओपन करते ही गेस्ट हाउस डोर। इस वक्त ऐसा गाना क्यों गा रहा हूँ? सर कविता आने वाली है। सच में? कविता को जानते हो? मुझे कैसे पता रहेगा सर, आपके अलावा मुझे कौन बताएगा सर? देखो, ये फालतू बातें करना बंद करो। उनके आते ही उन्हें रूम में छोड़कर चाबी लगाकर ताले की चाबी अपने पास ही रखना और किसी को देना नहीं। वो डायरेक्शन डिपार्टमेंट वाले पूछे तो? उन भूखों को तो बिल्कुल मत देना। हाँ। ये लो, उसके आते ही इन पैसों से एक फुल बोतल लेकर आना और जो भी उसे चाहिए वो सब कुछ देना, ठीक है? आपका पहले ही बैड टाइम चल रहा है। आप सब कुछ मंगाते हो लेकिन वो दूसरे का हिस्से में जाता है। नहीं 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 नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बता सकते हो? देव श्री जी ने मुझे बताया है। कविता को दिया हुआ रूम वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ये पैसे रख लो। प्रोड्यूसर को हिसाब में घोटाला करके बताना है, ध्यान से। फूल लेना मत भूलना। इनका तवा बहुत गर्म है। वो लिंगम जी है। कविता आप ही हो मैडम? सर आपको ये देने के लिए बोले थे। रूम नंबर 9 का डोर आपके लिए खुला है, वो देखो सामने, आप यहाँ से जा सकते हो। थैंक यू।
चारों नंबर सेम है, किस में जाना है? आज तुम्हें लिंगा जी को गिफ्ट देकर वो जो टिप्स देंगे उसमें से मैं चिकन बिरयानी का पार्टी बनाऊंगा। मेरा कैरेक्टर कंफर्म करोगे ना? कंफर्म करूंगा बेबी। ए, ए, मैडम आई क्या? आई है। फिगर कैसा है? सुपर। अब तुम्हारा भी मूड बन गया, यानी जबरदस्त है। सुनो, दे दिया? ऑलरेडी दे दिया सर। ओके सर, आपका कॉस्ट्यूम मस्त लग रहा है अब सर। कब तक पहनूंगा? अंदर जाके तो मुझे उतारना ही है। अरे चाबी तो दे लीजिए। पिच का क्या हाल है? टेस्ट मैच खेलने के लिए पिच अच्छा है सर। फ्लायर्स भी आएंगे तो भी कैच पकड़ सच नहीं बोल रहे पाएंगे। हैं ना? ठीक है, हाँ। तो एक काम कर, तू भी मेरे पीछे पीछे आ जा। ठीक है सर। हाँ, आप चलो। इस रूम से आवाजें कैसी आ रही है? वो रूम में तो सिर्फ आवाजें ही आता है, आपका रूम में तो लाइट आने वाला है। उससे ज्यादा फील तो तू कर रहा है। हाँ सर। इसके टायर में हवा है कि नहीं पता नहीं। उधर क्या है? मतलब हवा नहीं है। ये क्या सर, आप रूम के अंदर जाना छोड़ के इधर बैठ गए? क्या है रे, मुझसे ज्यादा तू क्यों एक्साइटेड हो रहा है? सुन, मेरा कविता के साथ एंजॉय देकर ये कुत्तों को भी जलन होनी चाहिए। अब देखता हूँ कौन आता है मेरे बीच में। इसका मतलब ये आग नहीं, वो आग लगा रहा है। और क्या? अरे अरे, ये क्या, इसने दारू पिया या जहर पिया है? सर, पहले आप अंदर जाओ सर। क्यों? क्योंकि वो साड़ी कविता पहन के आई थी सर। कविता कोई वहां तो नहीं है, तू पहले दरवाजा खोल। कविता सर, लगता है यहाँ पे नहीं है सर। यहाँ नहीं होगी तो वहाँ जरूर होगी। मुझे पता है यार, उसने वास्तु के हिसाब से अच्छा रूम बोला था। उसके लिए अच्छा होगा या मेरे लिए अच्छा होगा ये नहीं बताया था। पता नहीं कौन से मुहूर्त में मैंने ये सब कर डाला। दुखी मत हुई सर, तुम्हें पक्का कैरेक्टर दे दूंगा। थैंक यू सलीम। उस रूम के 15,000 रुपए मुझे देने पड़े। आपके चेहरे पर हंसी देखकर 2 साल हो गए थे। सच में कितने दिनों बाद हंसी हूँ मैं आज। सुनिए काका, इस बार पक्का अरेंजमेंट कर लीजिए। मेरी चिंता मत करो, मैं खुद अपना अरेंजमेंट कर लूंगा। इस जगह पर तो बिल्कुल नहीं, यहाँ का तो वास्तु बिल्कुल ही खराब है। बाय सितारा, गुड नाइट। हाय। रुक जाओ। कहाँ से आ रही हो? सर, वो कॉस्ट्यूम के लिए। वेट, तुम मुझसे झूठ बोलो उससे पहले एक बात बताता हूँ। सर, मैं और झूठ? अब तुम काफी बदल चुकी हो सितारा। तुम बकरियां चरा रही थी, मैंने तुम्हें पोस्टर तक पहुंचा दिया। आज तुम मेरी फिल्म की हीरोइन हो। मेरी फिल्म की हीरोइन होने का मतलब तुम जानती भी हो। वो लड़का एक मॉडल कोऑर्डिनेटर है, यानी लड़कियों का सप्लाई करने वाला ब्रोकर। तुम उसके साथ छी। मैंने क्या गलत किया सर? आप इतना गुस्सा नहीं कर रहा, तकलीफ हो रही है। चलो रूम में चलकर बात करते हैं। अच्छा, तो ये कंटेंट है। लड़की का स्टेटस वर्स्ट, ये भी वर्स्ट है। इस तरह डायरेक्टर की इच्छा पूरी होगी तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। सर, रूम में क्यों सर? इधर ही बात करते हैं। Because I want to make love to you, damn it! I want to make love to you. You are my bloody creation. I have every right over you. तुम्हें चाहूं जैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। That is my right. Understand? एक पिता भी लड़की को जन्म देता है, तो वो भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है क्या? Okay. अब तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा क्यों? सिचुएशन देखकर समझ में नहीं आ रहा है क्या? यानी शेड्यूल पैकअप क्या? अरे पागल, शूटिंग का ही पैकअप हो जाएगा। 50,000 की उधारी है यार। काका ने गलत किया। तुमने बोला था कि तुम मेरी मदद करोगे। मैंने ऐसा कब बोला था? प्रॉमिस भी किया था यार। प्रॉमिस में ही मिस है ना। सर, क्या है? कल की शूटिंग होगी। प्रोग्राम
बोल दो। हीरो हीरोइन को भी बोल दो ना सर। हीरोइन को सेट पर बुलाओ और हीरो को बस में बिठाकर मुंबई भेज दो। सर सही कह रहा हूँ। हीरो इस स्केड्यूल में नहीं है क्या सर? किसी भी शेड्यूल में नहीं होगा, दरअसल फिल्म में ही नहीं चाहिए। सर तो फिर हीरोइन की कॉस्ट्यूम नहीं होंगे। ये लीजिए मैडम। ये क्या है? आज आपका कॉस्ट्यूम यही है। हाँ? सीन पेपर पर तो नहीं है। सीन बदल गया है। सीन ही नहीं मैडम, पूरी स्टोरी बदल चुकी है। ये लीजिए, पहनकर रेडी हो जाइए, वहां वो वेट कर रहे हैं। अरे सीनू सर, आज डायरेक्शन में किसी की जरूरत नहीं है, सबको भेज दो। तो फिर क्लैप कौन देगा सर? मोना देगी। सीन पेपर सर? नहीं चाहिए, सब यहाँ है। मोना सर। वो कैमरा भी तुम हैंडल करो। ओके सर। ए सुरेश। सर कौन सी लेंस फिक्स करूं? 100 mm। ओके सर। क्लोज। ओके सर। नहाते वक्त अपने पसंदीदा व्यक्ति को याद करो और उस हैप्पीनेस को फील करो। हैप्पीनेस नहीं दिख रही है, रोमांस तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। फिर से करो। मोना सर। टॉवल निकाल दो। सर पानी में टॉवल कहाँ दिखाई देता है सर? जब कुछ दिखाई देगा ही नहीं तो निकालने में क्या प्रॉब्लम है? जो कहा वो करो। ओके सर। आई एम सॉरी सितारा। सब बाहर चले जाओ। आउट। यही यही मुझे चाहिए। जूम करो। ओके सर। मोना। यस सर। कैमरा छोड़कर बाहर चली जाओ। व्हाट सर? जो कहा वो करो, जाओ। यही तो मैं एंजल बनाना चाहता था, पर एंगल ही बदल गया। अगर एक डायरेक्टर चाहे तो मूर्ति की तरह दिखा सकता है, वरना एक खंडर भी बना सकता है। रियल लाइफ में मुझे जो चाहिए वो दोगी तो मूर्ति बनोगी, वरना खंडर बन के रह जाओगी। हालांकि वो भी अच्छा है, मेरी फिल्म के सेट पे काम आओगी। आराम से सोच लो। क्या है, कहां जा रहा है? मैडम के फोन पर किसी का मैसेज आया सर। तुम जाओ। सितारा, हमारा डाउट सही निकला। डायरेक्टर ने मेरे कैरेक्टर को ही खत्म कर दिया है और मुझे सेट छोड़ के जाने को बोला है, पर मुझे तुमसे मिलना है। मैंने तुम्हें दिल से चाहा है सितारा। वो डायरेक्टर तुम्हारे जिस्म के पीछे है। प्लीज सितारा, मुझसे एक बार मिल लो।
कल तक प्यार जरूरी है यही समझती थी, लेकिन मुझे खुद को एंजल के रूप में देखने की इच्छा है। कल डायरेक्टर जी की लाइफ क्या है पता चलने के बाद उन्हें मना नहीं कर पाई। कल रात उनके साथ बिताई। प्लीज फॉरगेट मी। ना तू समझी ना मैं, तू ही बता अब मैं क्या करूं मेरे खुदा, तू ही बता। लम्हा क्या प्यारा था संग तेरे, तेरी यादों को मैं न मिटा सका। तेरी नजर में एक जादू था, कैसे तुम भूली मुझे जाना। बिन तेरे कैसे जीऊं जाने जा, कैसी ये दूरी जाने जा। तुझसे दूर हो के भी तेरे ध्यान में ये क्या हो रहा है मैडम? कल शूटिंग से सारे लोगों को तो भगा चुके हैं। डायरेक्शन डिपार्टमेंट भी नहीं चाहिए क्या? पता नहीं ये फिल्म बनेगी या नहीं। क्यों मैडम? इसमें नया क्या पूछ रहे हो? तुम सब जानते हो ना सर का क्या चल रहा है, देख रहे हो ना। इतने बड़े डायरेक्टर का ऐसे बिहेव करना और सेट पर सबका उनके बारे में बुरा कहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कैरेक्टर नहीं है कहकर चाहे जितने भी बड़े पोजीशन पर हो, पब्लिक तो यही बोलने वाली है ना। लेकिन उस लड़की के बारे में सोचकर बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे। एक बार उस लड़की से बात करके आती हूँ मैं। ए, फोन स्विच ऑफ मत करना। हाँ, डायरेक्टर का कभी भी फोन आएगा। मैडम वो मन खराब हो चुका है। मैडम आपका दिल बहुत अच्छा है, शुक्रिया मैडम। अरे 2 बिरयानी, हाँ। 1 हाफ, 3 ग्लास, 1 सोडा। काका मेरा पहले का 14,000 रुपया बाकी है। हमारे बीच में यही रिलेशन है क्या? रिलेशन नहीं है, ओनली रिएक्शन है। अरे काका पूरी तरह बदल गए हैं ना। मैं बदला नहीं रहे, मुझे बदल दिया गया है। तुम्हारी शक्लों से लगता नहीं कि तुम फिल्म बना सकते हो। तुम लोग सिर्फ वैसी फिल्में बना सकते हो। मनोज कहीं काका पार्टी का सारा मूड चला गया। अरे काका को स्क्रीन प्ले याद ही नहीं है, चल मजे करते हैं। हाँ, अच्छा हुआ याद दिला दिया। तुम्हारे स्क्रीन प्ले को प्रोड्यूसर को बताकर तुम्हारी पेमेंट पर कैची मार दूंगा। सच में कर देगा? तो तूने याद क्यों दिलाया? याद क्यों दिलाया? कहाँ जा सकती है? क्या हुआ? तुमने जाने का फैसला किया है? हाँ मैम। तुम पागल हो गई हो? तुम चली जाओगी तो ये फिल्म रुक जाएगी और सब लोग तुम ही को दोषी ठहराएंगे। और उस एग्रीमेंट के बारे में सोचा है? एग्रीमेंट में कमिटमेंट तो नहीं है ना मैडम। देखो सितारा, तुम अनजाने से इस फिल्म इंडस्ट्री में आई हो और उस डायरेक्टर की नजर है तुम पे और उनके मन में बस चुकी हो। इंडस्ट्री के टॉप हीरोइंस के साथ उन्होंने काम किया है, लेकिन कभी भी किसी को भी बुरी नजर से नहीं देखा, कभी गलती से भी टच नहीं किया उन्होंने। अगर ऐसा आदमी तुमसे प्यार करता है और अगर तुम हाँ बोलोगी तो तुम्हारा करियर, लाइफस्टाइल सब सेट हो जाएगा। आपकी जगह पर मैं रहकर यही बात आपसे करती तो खुशकिस्मती समझती। आज तक उनके लिए मैंने बहुत इंतजार किया लेकिन खुशनसीब तुम निकली। ऐसे मौके की मुझे कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसा ही करना है तो ये इंडस्ट्री नहीं चाहिए। यही बात डायरेक्टर से कह सकती हो क्या? क्यों नहीं कह सकती हूँ मैडम। अगर मैं धरती पर रहती हूँ तो उनके लिए मेरा गौरव आसमान पर है और अब वो नीचे गिर चुका है तो मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आएगी। तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से इंडस्ट्री में लड़कियों की इज्जत बनी है। ऐसे में तुम भाग कर जाओ मत, डटकर इसका सामना करो। कम चलो। अरे बंटी, ये लिंगम तो एक नंबर का कमीना है।
आज तो उसको सबक सिखाना जरूरी है। हाँ, उसको क्या सबक सिखाओगे? वही हमें सबक सिखा रहा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सबक सिखाना पड़ेगा। हमसे वो ये सेट बनाने का काम करवाएगा। हम असिस्टेंट समझता है या सेट हेल्पर समझता है? क्यों डायरेक्टर साहब, सेट का काम हो गया क्या? हाँ आइए काका, अभी आप ही को याद कर रहे थे। हम लोगों ने मुझे याद नहीं किया होगा, गाली दी होगी। ये एसोसिएट है, मैं चीफ असिस्टेंट हूँ। ये अप्रेंटिस में है। हम लोगों से सेटिंग वालों का काम करवा रहे हो तुम। तुमने लड़कियों के साथ मजा नहीं लूटा। तो इसमें गलत क्या था काका? तुम बोल रहे हो कि उधार लेना गलत है। उधार मैंने लिया है और गलत तुम लोग कर रहे हो। आज डायरेक्टर का पैसा होगा मेरा और मेहनत होगी तुम्हारी। तो इसके लिए हमें दिन में तारे दिखाओगे? अब तक तुम लोगों ने सिक्के का एक ही पहलू देखा है, अब तुम देखोगे उसका दूसरा पहलू। सॉरी काका, सॉरी। चलो मैनेजर जी। क्या कहा? मैनेजर जी बोला ये इज्जत हमेशा बरकरार रखना। बाजू वाले गांव में लड़कियां हैं रूम ना? बुक करूंगा मैं और मजे लुटोगे तुम सब लोग। अरे इस बार रूम में आपके पास रहकर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना? तुम्हें रूम में रहने की जरूरत नहीं है, रूम के बाहर रहोगे तो काफी है। आए, अगर आप अच्छे राइटर होते तो कितना अच्छा होता जी। लिखने के लिए पेन नहीं है। चलिए टाइम खत्म हो रहा है। इसका क्या काम है? रहने दीजिए, टाइम पास करेंगे हम। ठीक है चलो चलते हैं। हाँ चलिए। हाँ चलिए। बड़ा रंगीन माहौल है। आपने भी देखा ही क्या है, ये देखो, ये तो पूरा सूखा पेड़ पड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद हमारा भी यही हाल होगा। साइड हो जा। अच्छे गरम गरम पापड़ दीजिए। लड़की के बदले पापड़ क्यों मांग रहा है? अरे यह पापड़ का मतलब लड़की है काका, लड़की। ओह, तो ये कोड वर्ड है। ₹62,000 किस चीज के? अपना अड्डा मुझे बेच रहे हो क्या? ये अड्डे के पैसे नहीं है, लड़की का बिल है। लड़की का? पर मैं तो यहाँ अकेला था। नहीं, 4 थे। बाप रे, मुझे पासवर्ड देके सब लोग फॉरवर्ड हो गए। वो क्या है ना कि मैं अपना पासवर्ड और कार्ड घर पर भूल गया हूँ। तुम प्रोडक्शन मैनेजर हो ना? तुम्हारे कार्ड का नंबर 108 है। तुम्हारे गांव का नाम मनीकोंडा है। नंबर गलत बताता तो 108 में ही अंदर जाना पड़ता। पहले तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता था, अब तो इन लोगों ने हद ही कर दी है। पिंग पोंग च्युइंगम जितांगा जितांगा। इसका क्या मतलब? मतलब जापान में जम को ऐसे ही कहते हैं। वो देखो, वहां से वो तीनों आ रहे हैं। अरे दोबारा नहीं मिलेगा क्या? चांस ही नहीं है, डिपार्टमेंट चेंज कर दूंगा मैं। लाइफ में समझौते करने पड़ते हैं, पर हर रोज किसी के साथ सोना नरक होता है। तुम नरक को स्वर्ग समझ रही हो सितारा। तेरे चेहरे पर तो मेकअप लगा है, लेकिन तुम अपने दिल पर कालक पोत रही हो। उसके साथ बिताए हुए पलों को तुम जिंदगी समझती हो और तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों को मैं एक सपना। इट वॉज अ ड्रीम, ड्रीम, ड्रीम। मानसिकता से और शारीरिकता से एक दूसरे के होने के बाद उन्हें जुदा करना नामुमकिन है। लड़कियां तुमसे केवल खुशी के वक्त गिफ्ट लेना नहीं चाहती हैं, दुख के समय तुमसे केवल तुम्हारा साथ चाहती हैं। 2 दिन से मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं यहाँ ऐसे रो रही हूँ और तुम हंस रहे हो।
मेरा प्यार झूठा है कि ये मैसेज? मैंने तुम्हें कई बार मैसेज किए, हर बार तुमने ऐसा ही रिप्लाई किया। प्यार करने वाले शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फर्स्ट टाइम लव लिखने के बजाय एलवी लिखकर तुमने भेजा। तुम्हारा ये मैसेज देखकर मैं समझ गया था कि तुम्हारा मैसेज झूठा है और मेरा प्यार सच्चा। यहाँ पर अकेली हो? हाँ सर। तो क्या डिसाइड किया? शूटिंग कब खत्म होगी सर? 3 दिन में। फिर हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर एक साथ जाएंगे। शूटिंग वहाँ है क्या सर? हाँ, खूबसूरत लोकेशन है। चारों तरफ गार्डन है। गार्डन के बीचों बीच पानी है और पानी में हो तुम। सर मैं कुछ कहूंगा, फिर तुम कुछ कहोगी। क्या पता बाद में कहने के लिए कुछ ना बचे। बैठो। और उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। और उसके बाद सब कुछ मेरा होगा। अवार्ड्स भी, रिवॉर्ड्स भी। एक कैरेक्टर को कब एंट्री देनी है, कब एग्जिट करनी है, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। आई नो द क्लाइमैक्स, ब्यूटीफुल क्लाइमैक्स। वहां मेरे सेट की लाइट ऑन होने तक तुम यहां अपने बेड की लाइट बंद कर दो। गुड नाइट। वहां सेट लाइट ऑन करने तक तुम यहाँ बेड लाइट ऑफ करके सो जाओ। बहुत अच्छा टेक है सर। फील भी बहुत अच्छा है सर। तुम्हारी बनाई हुई रील अच्छी है, इसलिए फील अच्छी है। क्या टाइमिंग्स है, क्या राइमिंग है। सेट लाइट, बेड लाइट, जो भी ये फिल्म देखेगा कहेगा कि क्या फिल्म बनाई है। सच में यकीन करो, तुम्हारा नाम रोशन होगा। थैंक यू अच्छे सर। पैसे भी मिलेंगे। नमस्ते को डायरेक्टर जी। सॉरी, अब आप डायरेक्टर बन चुकी हैं। क्या लिंगम जी, गेटअप चेंज कर लिया? आपका क्या, को डायरेक्टर से डायरेक्टर बन चुकी हो। आपके डिपार्टमेंट ने जो चोट दी थी उसकी वजह से देखो आज मैं मैनेजर से इस डिस्ट्रीब्यूटर का ब्रोकर बन चुका हूँ। नमस्ते सर जी। ये विजय शेट्टी जी हैं। नमस्ते जी। हाँ, पहले ये डिस्ट्रीब्यूटर थे लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस खाया, उसके बाद उन्होंने काम छोड़ दिया और अब ये बेकार इधर उधर घूमते रहते हैं। वैसे इनका कौन सा एरिया है? ड्राई एरिया जी वो मेरा नल्लूर एरिया है। कहीं भी नाम अच्छा नहीं है। वैसे ये सर कौन है? तेरी तो यही हीरो हैं। इसी तरह बिना सोचे समझे कुछ भी बोलकर सारा काम इसके हाथ से निकल जाता है। हमारे हाथ में थोड़ा ही ना होता है। बहुबनी बबूला खरीदा था, हमारे घर का माहौल आग बबूला हो गया। चीप रेट में मिल रही थी इसीलिए मैंने खरीद लिया। फिल्म क्या खरीदा, मेरा तो दिवाला निकल गया है। इनके चेहरे पे रौनक अच्छी है। सिर्फ चेहरे की रौनक अच्छा है, इसीलिए इसकी बीवी। क्या बात कर रहा है? लड़की ने फिल्म तो बहुत अच्छी बनाई है। बहुत अच्छा बनाती है, कोई भी एक रेट देके खरीद लीजिए। उसीलिए तो आया हूँ। कटआउट्स और होर्डिंग्स अच्छे से तो लगाओगे ना? क्या बात कर रहे हैं, घर पे लगा दूं क्या? चलिए, हमें प्रोड्यूसर बुला रहे हैं, जल्दी करिए। चलिए चलिए चलिए। What an idiot he is. अरे बाप रे, गहरी नींद में लगते हैं सर। हेलो सर। हेलो सर, मैं हूँ लिंगम। हाँ बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है। लगता है ऑलरेडी बॉटल चढ़ा चुके हैं। सर, मैं फोन लाइन पर नहीं हूँ, यहाँ लाइव खड़ा हूँ। अरे बैठो ना। फर्स्ट पैक में आऊंगा बोला था, लास्ट पैक में क्यों आए? ठीक है, हमारे लिए फर्स्ट पैक ही बोल दीजिए। सर, ये हमारी फिल्म खरीदने वाले शेट्टी जी हैं। मालवाल तो है ना। जो फिल्म मोना डायरेक्ट कर रही है उसके प्रोड्यूसर यही हैं। नमस्ते जी सर। नमस्ते नमस्ते। सर को मैंने कहीं पहले देखा है, आईना प्रोग्राम में देखा था। हाँ, उसके स्टार्टिंग एंकर यही थे। अरे वाह, अब याद आया, आपका प्रोग्राम तो हम आधी रात को उठ करके देखा करते थे। मजा आ जाता था। बहुत अच्छा काम करते थे आप लोग। एक ही जाति के जानवर एक साथ मिल गए ऐसा लगता था। ये किस तरह की बात कर रहे हो तुम? इन्होंने भूतों के प्रोग्राम बनाकर पैसा कमाया और आपने भूतों की फिल्म खरीद कर। ए भगवान, ए भगवान,
अरे लुटने की बात छोड़ करके कुछ कमाने की बात करो ना। कुछ भी कहिए, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते थे। डीवीडी मिलेगी क्या? अरे यार, तुम उनसे फिल्म खरीदने आए हो या उनकी डीवीडी खरीदने के लिए आए हो? ऑलरेडी बकवास फिल्में खरीद कर इस हाल में आ गए हो। ठीक है, व्यापार की बात करते हैं। टॉवेल है क्या सर? तुम यहाँ पर क्या नहाने के लिए आए हो? क्या लिंगम, कैसी बात कर रहे हो? मारोगे तो चीर दूंगा। जंगली सिनेमा, सिंदूर मिट गया। सारे टॉवल के नीचे ही चीप रेट में खरीदा था। इसीलिए सर पे आज इतना कर्जा है। इसके बारे में मुझे मत बताओ। लुट गए हो क्या? बहुत अच्छा ग्रिप है। सेफ्टी के लिए अच्छी टॉवल रखता हूँ। ये देखिए, अब टॉवल के नीचे अपना हाथ लाइए। बंद करो ये सब। सब देख रहे हैं, वो सामने खड़ा होकर आपका वीडियो भी बना रहा है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप खुश हैं ना सर? हैप्पी, ओके, फुल हैप्पी। मैं भी। ऐसा कैसे हाथ मिलाया कि एक बार में राजी हो गया? समझ में नहीं आया? उन्होंने करोड़ कहा, मैंने 60 कहा। उन्होंने 80 कहा, मैंने 70 कहा। आखिरी में 65 में बात जम गई है। यहाँ आया, काम हो गया। अरे वाह, ऐसा डीलिंग तो मैंने पहली बार देखा है। ऐसे ही तो सारी फिल्में खरीदी है मैंने। उसी से तो 4 पैसे कमाए हैं। क्या कहते हैं सर? मुझे तो ये डील कम और खेती ज्यादा लगी। ये दोनों ही लोग अजीब लगते हैं। ये टॉवल मुझे तो एक बार। क्यों भाई? मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो तुम? अब बताओ, मेरा कमीशन कौन देगा? प्रोड्यूसर से पैसे मांगो ना। हाँ, मैं अपना कमीशन लेने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। मैडम, मैडम हमारा सिनेमा का क्लाइमैक्स क्या है? सीक्रेट है। मैडम, नेक्स्ट अपना कैरेक्टर डायरेक्टर रघुराम उस लड़की को क्या करने वाला है, ये जानने की बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैडम, कम से कम एक दो सीन बताइए ना। क्या है? हमारी फिल्म में हीरो हीरोइन का मर्डर होता है, सुसाइड। सी माई क्लाइमैक्स इन IMAX। हजारों सपनों के साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली सितारा भी मेरे साथ मरने वाली है। मैं बहुत दुखी हूँ। हीरो के रूप में मुझे जन्म देने वाले रघुराम जी को धन्यवाद। साथ नहीं जी पाए तो साथ मिलकर एक साथ मरने का फैसला किया है। हमारी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है, आपका विशाल। सितारा। मोना सर, मैंने एक काम किया है। क्या सर? अपने हीरो को बॉम्बे से वापस बुला लिया है। मुझे पता है सर। पता है कैसे? आपका गुस्सा, आपका मन सब जानती हूँ। सही है ना? पूरी फिल्म में हीरो रहकर क्लाइमैक्स में नहीं होगा तो ऑडियंस को बुरा लगेगा। अपनी फिल्म को हम ही मार देंगे। व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली सर। राइट, जाओ। वैसे भी चांद को मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारी फिल्म का शूटिंग का आखिरी दिन है और तुम्हारा भी लास्ट है। आज तो मेरी इच्छा पूरी करोगी ना? इस जन्म में तो नहीं। ओके, अगले जन्म में ट्राई करते हैं। मे बी अगले जन्म में तुम हीरोइन बनकर पैदा हुई और मैं हीरो बनकर पैदा हुआ तो तब तो चांस मिलेगा ना? किसी जन्म में भी नहीं। आखिरी बार पूछता हूं, हाँ या ना? कभी भी नहीं। मेरे एक्शन कहने के बाद तुम दोनों एक दूसरे को देखते ही रहोगे।
मेरे वापस सेकंड एक्शन कहने के बाद यू पिक अप द गन एंड फायर। मेरे सेकंड एक्शन कहते ही वो लड़की उस लड़की का नाम क्या है? सितारा। हाँ सितारा। विशाल, लड़की के गन छीनते ही तुम्हें फायर करना है। Yes, sir. और फायर होते ही तुम्हें उसी वक्त स्लोली नीचे गिरना है। ए, गन में नकली गोलियां भर दी है ना? भर दिया सर। ओके गुड, लेट्स गो फॉर अ टेक। स्टैंड बाय एवरीबॉडी। मोना, लेट्स गो फॉर अ टेक। यस सर। स्टैंड बाय, रेडी, स्टार्ट कैमरा रोलिंग सर। एंड एक्शन। Fire! Yes! Fall down slowly. Nice. Slowly. Slowly. Excellent. Fantastic. And cut it. मोना, कैसा लगा शॉट? बढ़िया है नाइस ना? शॉट सर। सितारा, नाइस शॉट। क्या हुआ? कुछ नहीं, डीपली इन्वॉल्व हो गई थी। इतनी अच्छी फिल्म बनाने वाली आप, हीरोइन का कैरेक्टर तो अद्भुत है इसमें। सिनेमा सुपरहिट। एक सेंसर ऑफिसर होने के नाते हर दिन नई फिल्में देखते हैं, लेकिन ऐसी फिल्म किसी फिल्म में नहीं आई। थैंक यू। कीप इट अप। कीप इट अप। गुड जॉब मैडम। इस फिल्म का एक भी सीन कट नहीं करूंगी मैं। यूए सर्टिफिकेट दे दूंगी। क्या लगता है आपको? ग्रांटेड। हमारा भी सेम opinion ओपिनियन मैडम। है। थैंक यू। हेलो। आपने बुलाया सर? मोना, कला का रिटायरमेंट नहीं होता, सिर्फ इंसान का होता है। इस फिल्म के बाद रिटायर होना चाहता हूं। हाँ? बाद में मेरी वारिस तुम ही रहोगी, क्योंकि 10 साल से तुम मेरी असिस्टेंट रही हो। गुरुदक्षिणा नहीं दोगी? मैं क्या दे सकती हूँ सर? वो डीवीडी। रघुराम की असिस्टेंट होने के नाते इस पेन से अपना डायरेक्शन का करियर स्टार्ट करो। थैंक वैसे यू। तुमने कौन सी कहानी सेलेक्ट की है? आप भी उस कहानी को जानते हो सर। ओह, वेरी गुड। पर क्लाइमैक्स बहुत डिफरेंट होना चाहिए, मेरी सोच से भी ऊपर। ओके? सर, मेरी फिल्म का क्लाइमैक्स ही लाइफ है सर। क्लाइमैक्स ही लाइफ है। ऑल राइट, गुड लक मोना। मोना, ऑल द बेस्ट। ये हमारे डायरेक्टर ने आपकी पोती को दिया हुआ क्लाइमैक्स है। संभालिए। उस दिन उस डीवीडी को डायरेक्टर को देकर एक लौता सबूत भी खो चुकी हूं मैं। एक और बात, डायरेक्टर कहाँ रहते हैं वो सिर्फ मैं जानती हूँ।
Hello, who is this? CBI officer Bharadwaj here. Oh, tell me, sir. I want to ask you one last question. Last question. Finally, पूछिए. I spent 1 year of my time in Sitara murder case. I went to everybody who have connected with this case, but I couldn't find sufficient result. मुझे ये केस हैंड ओवर होते ही लग गया था कि तुम ही कातिल हो, और अब कंफर्म हो चुका है. मैं सही बोल रहा हूं ना? सबूत लेकर आओ. Really, your movie was good. रघुवरम की जिंदगी को आपने अच्छे से दिखाया. आई नो सर. लेकिन इस स्टोरी में आपका एंगल क्या है मुझे समझ में नहीं आया. सर, एक लड़की के दुख को दूसरी लड़की ही समझ सकती है. उस लड़की के साथ हुए अन्याय को मैंने अपनी आंखों से देखा है. पहले दूसरों की तरह मैंने भी सोचा था कि सुसाइड नोट लिखने वाले वही लोग थे, लेकिन वही रखे मेरे कैमरा के फुटेज को देखकर मुझे समझ आया कि उन दोनों को मारने के लिए हमारे गुरुजी ने ये प्लान बनाया है. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. उस लड़की को न्याय दिलाने की इच्छा एक तरफ थी तो गुरुजी की भक्ति दूसरी तरफ. मुझे गुरुजी को गुरु दक्षिणा देनी थी, इसीलिए मैंने उन्हें वो आखिरी सबूत भी दे दिया. उसी तरह उस लड़की को भी कुछ देने का सोचा तो वो लड़की ही नहीं रही. तो फिर उस बूढ़े को कहां भेजा आपने? देखिए सर, सिनेमा हो या रियल लाइफ हो, स्टार्ट होने वाली हर स्टोरी का एक एंड होता है सर. फाइनली इस कहानी को न्याय मिला है. आई कैन अंडरस्टैंड. सही फैसला लिया है आपने. बाकी मैं संभाल लूंगा. टेक केयर. वैसे जनरली मैं फिल्में तो नहीं देखता, मगर आपकी फिल्म मुझे अच्छी लगी. थैंक यू सर. गॉड ब्लेस यू. कीप इट अप.